नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार विश्व एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत जातीय मान और स्थानीय मान भी आता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो दोस्तों, जातीय मान जो है कभी भी किसी संख्या का बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 0 7 3 6 4। यहाँ पे जैसे 6 का अगर आपसे पूछा जाए जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, और 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ऐसे 9 का जातीय मान 9 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान में जैसे यहाँ पे पूछा गया 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 के बाद में जितनी भी संख्या है उतना 0 हो जाएगा, वही इसका स्थानीय मान होगा। जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 0 हो गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। यहाँ पे जैसे अगर 9 का पूछा जाए स्थानीय मान, तो 9 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5, 9 के बाद 5 0, इसका हो गया स्थानीय मान। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसका जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान 9 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 9 0 7 3 6 4 में 9 और 6 के जातीय मान का योग क्या होगा, तो यहाँ पे जातीय मान ही पूछा है, ना कि स्थानीय मान। तो 9 का जातीय मान 9 होगा और 6 का जातीय मान 6 ही होगा। तो दोनों का हम जब योग करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। तो इसका स्थानीय और मान जातीय मान दोनों का कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। तो चलते हैं अब दूसरी क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन दूसरा आ गया जो कि कह रहा है 3 2 9 0 7 5 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कैसे पता चलेगा, 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो 7 के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 लग गया, तो 7 का स्थानीय मान हो गया 70। ऐसे 7 का जातीय मान पूछा है, तो हमने अभी आपको बताया है कि जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 ही होगा। तो दोनों में क्या पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है। तो अंतर पूछा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो 70 में से 7 को जब घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 63। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 63। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 357.21 में 5 का स्थानीय मान कितना है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में, ये दशमलव वाला क्वेश्चन है, तो दशमलव में इस प्रकार से हम लोग कैसे पता चलता है कि मतलब इसका स्थानीय मान कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 357.21, तो यहाँ पे हम लोग इसका स्थानीय मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 के बाएं ओर जितनी भी संख्या होंगी उतना 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 5, अब दशमलव के इधर देखिए कितना संख्या है, 1 संख्या है, तो यहाँ पे हो गया 0, 1 संख्या है 0, तो यहाँ का कितना हो गया इसका स्थानीय मान 50। दशमलव के पहले जितनी संख्या हो वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो 5 10, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 10। 5 10 का मतलब 5 को हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 5 10। अगर आप सभी से ऐसा पूछे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूछा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो दशमलव के बाद में इधर 1 के पहले जितना संख्या हो उतना 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 के पहले कितना संख्या है, 1, तो यहाँ पे 1 और 0, 0 और 1, 0.01, इसका हो गया 1 का स्थानीय मान। तो हमारा जो आंसर हुआ 5 10। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया हुआ है 5 4 3 2 दशमलव 9 8 7 6 में 4 और 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करते समय देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दशमलव दिया हुआ है। अब दशमलव के इधर कैसे हम ज्ञात करेंगे और दशमलव के इस तरफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे 5 4 3 2 दशमलव 9 8 7 6, तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान आपको पता करना है। तो 4 के बाद यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 4 के बाद 1 2,
दो संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया, तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और पूछा क्या है 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए 7 के पहले कितनी संख्या है, 1 और 1 2। 7 के पहले कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दशमलव और उसके बाद में 7 के कितना संख्या है, 2, तो यहाँ पे 1 और 1 2 जीरो हो गया और 7 का पूछा है तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान इतना हो गया 0.007 और 4 का स्थानीय मान हो गया 4.000। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा सही हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी 400 और 0.007। तो चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 4 6 7 के पावर 1 5 3 मल्टीप्लाई 3 4 1 का पावर 7 2 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि किसी भी संख्या का जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना हो और उसके घात में पावर दिया हो, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 7 और इसके पावर दिया हुआ है 1 5 3 और मल्टीप्लाई है 3 4 1, इसका पावर दिया हुआ है 7 2। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, बाकी से हमें नहीं मतलब है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बचा 1, ये हो गया 13, 4 तिहाई 12, तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक, इकाई में जो संख्या दी हुई है इसके घात में यहाँ पे जो शेषफल बचे वही इसको लिख देंगे ऊपर, तो 7 का पावर 1 हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ 1 के पावर 7 2 दिया हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि कोई भी संख्या हो, जैसे 1 5 6 0, इस संख्या अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये है और उसके घात में कुछ भी दिया हुआ हो तो उसका इकाई का अंक वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 के पावर कितना दिया हुआ है, 72, तो यहाँ इसका यही इकाई का अंक यही हो जाएगा 1, क्योंकि इसके पावर 72 दिया हुआ है, इसलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ बता दिए हैं कि 1 5 6 0 अगर दिया हुआ है इकाई के अंक में तो उसके पावर चाहे जितना हो उसका मान वही होगा। तो यहाँ पे 7 के पावर 1 का मतलब हो गया 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका मान आ जाएगा 7। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के पावर 9 5 और माइनस 3 के पावर 5 8 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर दिया हो तो उसको आप 4 से डिविजिबल करेंगे। तो देखिए यहाँ 7 के पावर 9 5 दिया हुआ है और माइनस 3 के पावर 5 और 8 दिया हुआ है, तो इसका जो लास्ट 2 अंक है इसको हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 1, ये हो गया 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे कितना बचा शेष 3 बचा। तो इस 7 के पावर कितना हो गया 3, जो यहाँ पे बचेगा वही इसके घात में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में ये हो गया 3 और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौका 16, यहाँ कितना बचा 2, तो 3 के पावर हो गया 2। अब 7 का क्यूब दिया हुआ है तो 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 13 में से 9 गया, कितना आया 4, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे दिया हुआ है 6 8 1 7 के पावर कितना दिया हुआ है 7 5 4। अब यहाँ पे हमें क्या इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें इकाई में सबसे पहले क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और 7 के पावर कितना दिया हुआ है 7 5 4, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि आखिरी का जो 2 अंक होता है, जैसे ये 5 4, इसी को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इसी से मतलब है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 4, अब इसको हम क्या करेंगे 4 से डिविजिबल करेंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ 14 हो गया, तो 4 तिहाई 12, कितना बचा 2, तो ये 7 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 और हमें इकाई का अंक पूछा हुआ है हमसे, तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया हमारा 9, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में कहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हम आपको बता देंगे। आज से आपका क्वेश्चन ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, विषम अभाज्य संख्या बोला है यहाँ पे, तो विषम अभाज्य संख्या बोला है तो इसलिए हम सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं, जैसे कि 5 × 1 कितना हो गया 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 15। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 25। ये हमारा क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य भी है। ये भी क्या है, विषम है और क्या है, अभाज्य भी है। तो यहाँ पे जब हम विषम और अभाज्य दोनों संख्याओं से जब आपस में गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आता है 5। जैसे इसमें भी इकाई का अंक कितना आया 5, इसमें भी कितना आया 5। ऐसे इसी प्रकार हम सभी विषम अभाज्य संख्याओं को अगर गुणा करेंगे आपस में तो उसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। जैसे 5 को 7 से गुणा किया कितना आया 35, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आया 5। ऐसे 5 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ भी इकाई का अंक कितना आया 5। लेकिन अगर हम 5 को सम संख्या से गुणा कर देंगे, जैसे कि ये देखिए 5 × 2 तो यहाँ पे कितना आया 0। 5 × 4 तो यहाँ कितना आया 0। तो ये हमेशा किसी भी संख्या को, अगर अभाज्य संख्या को हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो उसके इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 0। लेकिन हमें पूछा क्या है, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आया 5, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जैसे इसमें दिया हुआ है 2, 5, 1 के पावर कितना हुआ है 9 और 8 प्लस 21 के पावर कितना है 29 माइनस 106 के पावर कितना है 100 प्लस 705 के पावर कितना है 35 माइनस 16 के पावर कितना है 4 और प्लस 259 का इकाई का अंक क्या होगा। अब बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो कि हम बहुत आसानी से आप सभी को बता रहे हैं। हमने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 1, 5, 6, 0 अगर ऐसी संख्या, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर इतना है और उसके पावर कुछ भी लिखा हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा वही उसका इकाई का अंक होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 के पावर कितना दिया हुआ है 9 और 8, तो हमने अभी क्या बताया, 1 के पावर अगर कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 1। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21, तो यहाँ 1 के पावर कितना है 29, तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ 6 के पावर कितना दिया हुआ है 100, तो हमें इससे नहीं मतलब है पावर से। हमने आपको बताया कि 6 के पावर कुछ भी दिया हो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा हमेशा। ऐसे यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5। 5 के पावर कुछ भी दिया हुआ है तो 5 के पावर हमने बताया है ना इसमें कि 5 के पावर कुछ भी दिया हो उसका वही होगा 5 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी 6 दिया हुआ है तो 6 का इकाई का अंक 6 ही होगा। और लास्ट में ये दिया हुआ है 259, तो 259 में इकाई का अंक कितना है 9। अब आपस में इसको हम लोग सम करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 5 7, 7 और 9, 9 और 7 कितना हो गया 16। उसके बाद ये माइनस में दिया हुआ है 6 और ये कितना दिया हुआ है 6, तो 6 6 कितना हो गया 12, तो 16 में 12 गया कितना आया 4। तो हमारा जो इकाई का अंक कितना आ गया 4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 32 के पावर 32 के पावर 32 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से। तो 32 के पावर 32 और उसका भी पावर कितना दिया हुआ है 32। अब आपको ये पता होगा कि 2 के पावर अगर हम 5 लिख दें, 2 के पावर 5 बराबर कितना होगा 32 ही होगा। तो यहाँ पर फिर उसके पावर कितना लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है। ठीक, 2 के पावर 5 ये 32 हो गया और फिर उसका पावर कितना है 32 और फिर इसका भी पावर कितना है 32। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 के पावर कितना हो गया 32 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। फिर इसका भी पावर कितना है 32। अब इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 के पावर 5120। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 5120। अब यहाँ पे आ गया हमारा 4 अंक,
पावर के रूप में कितना आ गया 4। तो हमें करना क्या है, आपसे बताए थे हम कि आखिरी का जो 2 अंक है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब है जो इससे है, 2 अंक, जो 2 अंक है, तो इसको हम 4 से जब डिविजिबल करेंगे तो ये कितना आ गया 5। मतलब कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जब अगर पूरा पूरा जब विभाजित हो जाता है तो जो इकाई का अंक होता है इसके पावर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा नहीं कटता तो जो शेष बचता वही इसके घात में लगाते, लेकिन यहाँ पे पूरा कट गया इसलिए इसका पावर कितना हो गया 4। और 2 के पावर 4 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जिसमें इकाई का अंक कितना आ गया आपका 6। तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो बनाएं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।